राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेके आई हूँ नवरात्रि की कुछ खास बातों को लेके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अखंड ज्योति के बारे में। तो अधिकांशतः लोग अखंड ज्योति नवरात्रि में 9 दिन माता रानी के सामने जलाते तो हैं, लेकिन उससे जो है संबंधित कुछ नियम, कुछ विधि विधान भी हैं जिसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये मॉर्निंग के टाइम मैं आई हूँ पूजा करने। तो पूजा करते करते मैं आप लोगों के समक्ष जो है ये वीडियो बता रही हूँ, ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूजा करते टाइम ही चलिए मैं आप लोगों से बातें करती हूँ आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, और नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये नियम कानून जो है पूजा पाठ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर आप शायद आपसे कोई गलती, कोई भूल हो जाए तो आपके मतलब कि जो विपरीत हो सकता है, दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो शेयर करते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी जानकारी मैं दे सकूं, जिससे आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की पूजा और आराधना का खास समय होता है, जो हर समय भक्तों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से एक धार्मिक परंपरा का पालन भी किया जाता है, जिससे अखंड ज्योति जलाना कहा जाता है। अखंड ज्योति का अर्थ है ऐसी ज्योति जो 9 दिनों तक निरंतर जलती रहती है, और इसे विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जलाया जाता है। इसे माँ दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है और इसे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो पहले दिन ही अखंड ज्योति को हम जला देते हैं। जब हम कलश स्थापना करते हैं उसी टाइम जो है अखंड ज्योति भी जलाते हैं, और ये ज्योति जो है बुझनी नहीं चाहिए, पूरे 9 दिन जलने चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के पीछे एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता भी है कि इससे जलाने से घर में देवी का वास होता है और परिवार को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन इसे सही तरीके से जलाना और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अब जानते हैं कि अखंड ज्योति जलाने के दौरान क्या विशेष नियम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के अखंड ज्योति जलाने के महत्व और उसके विशेष नियम के बारे में आप लोगों से मैं आगे बात करती हूँ। अखंड ज्योति का जलाना नवरात्रि के दौरान विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ज्योति भक्तों की विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति 9 दिनों तक लगातार दीपक जलाए रखता है तो इसे अखंड ज्योति कहा जाता है। माना जाता है कि इस तरह से जलने वाली ज्योत से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा जलाना रखना ही जरूरी होता है। मतलब कि इसको बुझना नहीं है, इसको हमेशा जलाते हुए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नवरात्रि के दौरान प्रतिपदा से लेकर 10वीं तिथि तक इसे जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस परंपरा से न केवल धार्मिक आस्था मजबूत होती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है, जो परिवार के हर सदस्य के जीवन में खुशहाली लाता है। तो ये हो गई इसके महत्व के बारे में आप लोगों को, जैसा कि मैं बताई। अब इसके जलाने के क्या नियम है अखंड ज्योति के, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अखंड ज्योति को प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक, यानी कि पहले दिन से लेके और 10वीं नवमी जब हवन कर लेंगे उसके बाद जो 10वां दिन आता है तब तक लगातार जलाना चाहिए। यह नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे 9 दिनों तक यह दीपक जलता रहता है, जिससे देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो अगर आप 10वें दिन नहीं जला सकते हैं तो जब नवमी को जब आप विदाई कर लेते हैं माता रानी का, तब तक तो आपकी दिया जो है जलना ही चाहिए। माता रानी की विदाई के बाद भले दीपक जो है अखंड ज्योति बुझ जाए, लेकिन तब तक तो जलना बहुत ज़रूरी होता है। अगला
अगला क्या होता है ज़रूरी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दीपक में शुद्ध तेल, घी या सरसों का तेल का उपयोग करें तो और इसे चावल, जौ या गेहूं के ऊपर रखें। यह सामग्री शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है। हमेशा आप साबुत चावल का उपयोग करिए। और अगला है जिसके नियम बहुत ज़रूरी है जानना। ज्योत जलाते समय करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जब आप दीपक जलाएं तो इस मंत्र का जाप करें और यह मंत्र घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के साथ साथ शत्रुओं से रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए है। अगला पॉइंट है अखंड ज्योति को कभी भी अकेला न छोड़े। इसका मतलब है कि ज्योति को जलता हुआ बनाए रखें। अगर किसी कारणवश यह बुझ जाए तो इसे तुरंत पुनः जलाकर सही स्थिति में रखें। ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है। अब इस बात पे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगला क्या होता है पॉइंट, चलिए उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो ये भी नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है वहाँ पूरे स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जगह को स्वच्छ रखें और कोई नकारात्मक ऊर्जा न आए, इसके लिए घर के वातावरण को शांत बनाए रखें। अगला नियम है आपका पूजा में पूरी श्रद्धा और ध्यान रखें। जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो इसे एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह ले और इसे श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से करें। नकारात्मकता और भ्रम से बचे ताकि माँ दुर्गा की कृपा का आशीर्वाद जो है प्राप्त हो सके। तो जब भैया आप जो है अखंड ज्योति जलाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। उस टाइम एकदम अपने मन को शुद्ध और श्रद्धा भाव से मतलब जुड़ हो के तभी आप अखंड ज्योति को जलाइएगा। इन नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो अखंड ज्योति अगर आपका बुझ जाए तो उसके लिए क्या करें, तो चलिए इसके भी बारे में हम आपको बता दें कि अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है क्योंकि इसे निरंतर जलता हुआ रखने की परंपरा है। यदि ऐसा हो तो सबसे पहले माँ दुर्गा से माफ़ी मांगें और इन्हें मन से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में बने सुख, शांति और आशीर्वाद को बनाए रखें। इसके बाद अखंड ज्योति के पास एक छोटा दीपक जलाएं, जिससे इस दीपक की ज्योत से अखंड ज्योति को फिर से जलाया जा सकता है। अगर नवरात्रि के बाद भी ज्योत जल रही हो तो उसे खुद से बुझाने के बजाय उसे स्वतः शांत होने दे। इसे किसी बाहरी कारण से बुझाना या हस्तक्षेप करना अशुभ माना जाता है। इसलिए जैसे जैसे दीपक का तेल समाप्त होता है उसे स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। इस तरीके से ज्योति का सही तरीके से शांत होना सुनिश्चित होता है। तो ये सब हो गई बात। अगर मान लीजिए कि आपको मैं फिर से बता दूं कि जब नवरात्रि के बाद जो है अखंड ज्योति को आप खुद से मत बुझाइएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे दीपक का तेल ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे जो है दिया बुझ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी दोस्तों। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी जानकारी दी होगी, काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिला होगा इस वीडियो से ज़रिए। अगर ये वीडियो हमारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको पूजा पाठ से संबंधित, धार्मिक कथाओं से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और जो है आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।